Hello friends, let us discuss the meaning of financial accounting, cost accounting and management accounting. So financial accounting, cost accounting and managerial accounting, their name clearly explain the definition of these terms. See, financial accounting means accounting information which records and analyze financial transaction. Only financial transactions are recorded in financial accounting, and in cost accounting, information related to cost expenditure is recorded in cost accounting. But when we talk about the managerial accounting, managerial is accounting for the management, and मैनेजमेंट का काम क्या होता है? सिर्फ डिसीजन मेकिंग करना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. दीज आर द 5 मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एंड management has to take decision, and those decision will be based on information provided by the financial account and cost account. तो financial account में all the transaction which are of financial nature, which are of monetary nature, are recorded for preparation of profit and loss account and for preparation of balance sheet. Balance sheet will tell you about the financial position of a business, and profit and loss account will explain the gross profit or net profit of a business for the complete accounting year. Non-financial transactions are not recorded in financial accounting, but financial accounting की एक drawback क्या है? First of all, this is based on the historical cost. Historical cost का मतलब होता है कि आपने एक transaction कर ली, ट्रांजैक्शन होने के बाद दैट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक ड्रॉबैक और क्या है कि हम पर यूनिट कुछ नहीं कर सकते हैं. हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हम पर प्रोडक्ट देख लें, पर सर्विसेज देख लें, पर डिपार्टमेंट देख लें. ओवरऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कि पूरे साल में एक बिजनेस एंटिटी किस चीज़ पे कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, लाइक सैलरी पे कितना कर रही है, वेजेस पे कर रही है. तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन देता है. एक इसका ये ड्रॉबैक है. तो दो ड्रॉबैक इसके हैं. एक तो एक हिस्टोरिकल कॉस्टिंग पे बेस्ड है, दूसरा पर यूनिट पर प्रोडक्ट. ये हमें अलग अलग ना करके ओवरऑल रिजल्ट देती है. मगर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर प्रोडक्ट वाइज. ये क्या करेगी? आपको एग्रीगेट भी देगी और पर यूनिट भी देगी. इवन पर डिपार्टमेंट दिया जाता है, पर कॉस्ट सेंटर दिया जाता है. और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक ड्रॉबैक है कि आप जब पर यूनिट कॉस्ट नहीं एस्टिमेट कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी डिसाइड नहीं कर सकते. मगर कॉस्ट अकाउंटिंग हमें क्या करेगी? टोटल कॉस्ट बताएगी कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, कितना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके हम अपना सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लेते हैं. तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस है टू असरटेन द कॉस्ट, इधर एग्रीगेट कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट. इट ऑल्सो एस्टिमेट सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. तो देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो ड्रॉबैक्स थे उसने किसको बर्थ दिया? कॉस्ट अकाउंटिंग को बर्थ दिया. मीन्स जो ड्रॉबैक थे, क्योंकि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट था, आप इसमें पर यूनिट कॉस्ट नहीं बता सकते, पर यूनिट सेलिंग प्राइस नहीं बता सकते, टोटल कॉस्ट नहीं एस्टिमेट कर सकते. इवन कि मेक और बाय डिसीजन है, शट डाउन डिसीजन है, ये सब डिसीजन कॉस्ट अकाउंटिंग लेने में हेल्पफुल है, मगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये ड्रॉबैक रहा है. तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं. अगर आप ओवरऑल इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, पर यूनिट, पर प्रोडक्ट, पर डिपार्टमेंट अगर आप करना चाहेंगे तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग से. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बताएगी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, वेजेस कितने हैं, पर लेबर आप कितना पे कर रहे हैं उनको. ये सब जो एक्सप्लेनेशन है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में आती है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको ओवरऑल रिजल्ट बताएगा. इट विल टेल यू ओवरऑल प्रॉफिट और ओवरऑल लॉसेस. तो ये दोनों ही इंफॉर्मेशन सप्लाई करेंगे मैनेजमेंट को, और मैनेजरियल अकाउंटिंग इन दोनों की सप्लाइड इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजन मेकिंग करेगी. आई होप दिस मीनिंग इज क्लियर. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग. मगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों में एक सिमिलैरिटी है
कि दोनों ही डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड हैं, दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस असरटेन करते हैं, मगर जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए कंपलसरी है बनाना, मतलब दोज हु आर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर देम मेकिंग कॉस्ट अकाउंट इज कंपलसरी। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोई भी ट्रेडिंग कंसर्न और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न दोनों को बनाना होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए हेल्पफुल है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। मैनेजरियल अकाउंटिंग फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि फ्यूचर के जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग में ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, financial accounting records the overall material, but cost accounting records direct material, indirect material, material used for product A, product B and product C, but this information is not supplied by the financial accounting. Similarly, financial accounting does not give the detail of labor cost, कि कौन सी यूनिट पे कितनी लेबर लग रही है, कितने आप वेजेस सप्लाई कर रहे हैं, कितनी कौन सी मशीन कितने घंटे काम कर रही है। तो ये सब लिमिटेशंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, क्योंकि ये डिटेल में नहीं जाती है, ये आपको एग्रीगेट रिजल्ट देती है। ऐसे ही ओवरहेड्स, जैसे अब हमारा पास फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये जो बाइफर्केशन है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये बाइफर्केशन नहीं होती है। तो इसीलिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको डिटेल कॉस्ट नहीं बताएगी और उसके एलिमेंट्स नहीं बताएगी कि प्राइमरी कॉस्ट कितनी है, सेकेंडरी कॉस्ट कितनी है। तो ये सब क्या है, इसके ड्रॉबैक है। डिफिकल्टी इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, लैक ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ कॉस्ट, लैक ऑफ डिटेल ऑफ वर्किंग ऑफ मशीन्स, नो डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन, डिफिकल्टी इन एनालाइजिंग प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़। लाइक अगर कोई भी प्रोडक्ट है डिफरेंट प्रोसेसेस में से पास हो रहा है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पर प्रोसेस भी बता देगी कि कौन सी प्रोसेस पे आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं और कौन सी प्रोसेस पे आपको लॉस हो रहे हैं, मगर ये चीज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताती। लिमिटेशन इन एनालाइजिंग एफिशिएंसी एंड लैक ऑफ रिक्वायर्ड डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। लेट अस टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग refers to that branch of accounting which deals with cost incurred in production of units of an organization. So basically the highlighted point is cost incurred, but financial accounting is accounting concerned with recording financial data of organization in order to exhibit exact position of business. So all the financial transactions are recorded in the financial accounting, whereas only cost expenditure incurred in monetary terms is recorded in cost accounting. So similarly, cost accounting generate information so as to keep a check on operation with an aim of maximizing profit and efficiency of the concern, whereas financial accounting ascertain the financial result for the accounting period. Financial account results are estimated by profit and loss account, and the financial position of assets and liabilities is estimated by balance sheet. Although both are important, cost accounting and financial accounting, these are like sister, they both go together. So we can reconcile the result of cost accounting with the financial accounting in order to get the true result. So these are the difference of cost accounting and financial accounting. Cost accounting is an accounting system through which an organization keeps the track of various costs incurred in the business. So it will keep track of cost incurred, whereas it will capture the record of financial information, means financial data, financial transaction are recorded in the financial accounting, whereas cost related activities are recorded in cost accounting. In cost accounting, information related to material, labor and overhead is used, whereas all the monetary records are used for the financial accounting. Cost accounting is based on both historical and predetermined cost, whereas financial accounting is based on the historical cost. Historical means once एक ट्रांजेक्शन होने के बाद जब आप रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज हिस्टोरिकल कोस्ट। मगर कोस्ट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होने के बाद तो रिकॉर्ड करती है, प्लस कुछ प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट होती हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं।
Information provided by the cost accounting is only used by the internal management. मगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो क्रेडिटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, कस्टमर्स हैं, वो सबके लिए यूज़फुल है। मगर कॉस्ट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल है। कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टॉक की वैल्यूएशन कॉस्ट पे की जाती है, मगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन प्रिंसिपल। सो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, उस वैल्यू पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज मैंडेटरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, मगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग चाहे मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग कंसर्न है, दोनों के लिए ही कंपल्सरी है। डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग आर फ्रीक्वेंटली प्रिपेयर्ड, मगर फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ही प्रिपेयर की जाती हैं, आफ्टर 1 ईयर, जबकि ये टाइम टू टाइम प्रिपेयर की जाती हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, पर्टिकुलर सर्विस का, पर्टिकुलर जॉब का, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट एनालाइज कर सकते हैं, मगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम इनकम एक्सपेंडिचर पूरी की पूरी बिजनेस एंटिटी का एस्टिमेट करेंगे, रादर एक प्रोडक्ट का या जॉब का। Cost accounting is used for reducing and controlling cost, whereas financial accounting keeps the complete record of financial transaction. Forecasting is possible through budgeting techniques in cost accounting, but forecasting is not possible in financial accounting. This is all about cost accounting, financial accounting and management accounting.